जय हिंद स्टूडेंट्स। आज 16 दिसंबर है और जब भी यह तारीख आती है तो यह सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। यह इतिहास, भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली डे है। आज हम इस तारीख की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और विजय दिवस से जुड़े कुछ बेहद ही रोमांचक और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ हमारा उद्देश्य सिर्फ ये बताना नहीं है कि भारत ने युद्ध जीता, बल्कि यह समझाना है कि यह जीत इतनी ऐतिहासिक क्यों थी और इसने दक्षिण एशियाई का नक्शा हमेशा के लिए ही बदल दिया। क्योंकि चर्चा सिर्फ एक सैन्य विजय की का विश्लेषण का नहीं है, यह एक नए राष्ट्र की जन्म की कहानी भी है, मानवीय साहस और राजनीतिक दूरदर्शिता का परिणाम भी है। हम तारीखों के हम तारीखों और आंकड़ों से आगे जाकर के उनके पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे और विजय दिवस आखिर क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। क्यों किया? लेकिन इस घटना को ऐतिहासिक बनाती है उसकी जगह ढाका। यह सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, यह पूर्वी पाकिस्तान के अंत और एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के जन्म की घोषणा थी। इसलिए यह जीत सिर्फ भारत की नहीं बल्कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता की भी कहानी है। यह दोनों देशों की साझा ऐतिहासिक गाथा है। इतनी बड़ी जीत की बात हो और नेतृत्व का जिक्र ना हो, ऐसा संभव नहीं है। 1971 में भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ, जो बाद में फील्ड मार्शल की उपाधि मिली, और एक तथ्य जो आज भी हैरान करता है, पूरा युद्ध सिर्फ 13 दिनों के अंदर समाप्त हो गया था। आधुनिक युद्ध के इतिहास में 13वें दिन, केवल 13 दिन, एक असाधारण रूप से कम समय है और यह भारतीय सेना की तेज, सटीक और प्रभावी रणनीति को दर्शाता है। योजनाएं इतनी स्पष्ट थी कि गलती की लगभग कोई गुंजाइश नहीं थी। यह युद्ध की तीव्रता और भारतीय सेना का अडिग संकल्प का प्रमाण है। अब आता है वो आंकड़ा जो इस जीत की विशालता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। लगभग लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। यह सिर्फ एक संख्या नहीं, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी सेना का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जाता है। हाँ, ये आंकड़ा युद्ध के परिणाम को पूरी तरह प्रभावित कर देता है। यह सिर्फ लड़ाई जीतना ही नहीं था, यह विरोधी सेना की लड़ने की इच्छा को पूरी तरह से समाप्त कर देना था। इसके बाद देखा आपने, पाकिस्तान बहुत लंबे समय के बाद 90 कब 99 में 1999 में फिर हमारा उनका आमना सामना हुआ। जैसा कि देख रहे हो, आपकी लड़ने की इच्छा को पूरी तरह समाप्त कर दिया था, क्योंकि जब भी कोई उन्हें जाकर बोलता था कि यार तुम्हारे 93,000 सैनिक समर्पण कर दिए, वो भी इंडिया के सामने। और आपको एक अच्छी घटना ये बताता हूँ कि 16 दिसंबर के सुबह तक, मतलब 15 दिसंबर तक और 16 के सुबह तक पाकिस्तान के जो न्यूज़पेपर, रेडियो जो थे, वो सब बस एक ही चीज बोल रहे थे कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। और अचानक क्या हुआ? अचानक खबर आती है कि 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे पाकिस्तान की सेना का ही नहीं, वहां के आवाम का भी मनोबल पूरी तरह से टूट गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज हम देखते हैं क्या हमने सीखा। तो ज्ञान की परीक्षा में आते हैं। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। और 1971 के युद्ध में भारत की जीत का प्रमाण क्या था? बांग्लादेश का गठन हुआ। पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कहाँ किया था? तो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ढाका में किया था। और ज्ञान की परीक्षा का दूसरा भाग ये देखते हैं, पाकिस्तानी सेना का सेनापति कौन था? भारतीय सेना के सेनापति कौन थे 1971 के युद्ध में? तो सैम मानेकशॉ थे। विजय दिवस किससे प्रभावित है? विजय दिवस किससे संबंधित है? विजय दिवस संबंधित रखता है किससे? सैन्य विजय से। बांग्लादेश की स्वतंत्रता किस वर्ष हुई थी? 1971 में। अब आते हैं भाग 3 पे। बोस्टन टी पार्टी किस देश के इतिहास से जुड़ा हुआ है? बताइए आप लोग।
नहीं पता। सी, यूएसए से। और अगर यहाँ पे बात किया जाए 1971 कितने दिन तक चला था? 13 दिन तक। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के कितने सैनिकों ने समर्पण किया था? लगभग 93%, 93,000। और विजय दिवस भारत में क्यों मनाया जाता है? सैन्य जीत की याद के लिए। आप यहाँ से भी सारे विकल्प देख सकते हैं। विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को युद्ध का सबसे बड़ा प्रमाण बांग्लादेश का गठन। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। और युद्ध का सबसे बड़ा प्रमाण क्या था? बांग्लादेश का गठन। आत्मसमर्पण कहाँ हुआ था? ढाका में, रेड फोर्ट में। और युद्ध की अवधि कब थी? 13 दिन तक चला था। ये तथ्य सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं है, ये उस कहानी के स्तंभ हैं जो हमें साहस, रणनीति और स्वतंत्रता के मूल्य सिखाते हैं। विजय दिवस सिर्फ एक सैनिक की जीत की वर्षगांठ नहीं है, यह उस संकल्प, दृढ़ संकल्प का प्रतीक है जिसने 13 दिनों में इतिहास की दिशा बदल दी। यह भारतीय सेना के शौर्य और नए राष्ट्र के उदय का उत्सव है। 1971 का युद्ध आज भी दक्षिण एशिया की भू राजनीति को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।